एक पिता के वंश को चलाने के लिए जो उसकी पत्नी होती है, उस अंश को लेकर के वंश के वृक्ष को खड़ा कर देती है, प्रकट कर देती है। उसी प्रकार से शिव के वृक्ष को प्रकट करने में, शिव के अंश को लेकर के शिव के वंश के विस्तार करने में नारायण रूपी प्रकृति का विशेष सहयोग है। नारायण पालन करते हैं, नारायण संसार की स्थिति का पालन करने वाले हैं। इसका अर्थ केवल ये नहीं कि जो प्रकट हो गया उसका पालन है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है उसका भी पालन नारायण ही करते हैं। और शिव के अंश को शिव के विशाल वंश के रूप में परिणित करने के लिए भी शिव की कृपा से नारायण ही संचालित करते हैं। 24 अवतार की कथा नारायण की विशाल रूप से, विस्तृत रूप से भागवत जी में है। लेकिन भगवान नारायण ने जब मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी अवतार के माध्यम से नारायण ने देवताओं को अमृत कलश दिया, दैत्यों को मदिरा कलश दिया और कुछ क्षण में ही अपनी अवतार के हेतु को, कारण को परिपूर्ण करके प्रभु अदृश्य हो गए। सबने देखा इस स्वरूप को, लेकिन शिव ने नहीं देखा। और जैसे एक पिता अपने पुत्र की किसी कला को, अपने पुत्र के किसी खोज को, अपने पुत्र के किसी ऐश्वर्य को, अपने पुत्र के किसी पराक्रम को कदाचित उसके सामने घटित नहीं हुआ तो वो अपने समक्ष उसे घटित कराने की चेष्टा करता है कि एक बार मुझे भी तो दिखाओ, एक बार मुझे भी तो बताओ। ऐसे ही एक दिन शिव ने भगवान विष्णु से निवेदन कर दिया, भाव रख दिया, कह दिया, नारायण मुझे बताओ कि तुम कैसे लग रहे थे। मैं तुम्हारे उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। किस स्वरूप का? जिस स्वरूप में तुमने देवताओं को अमृत दिया है, जिस स्वरूप में तुमने देवताओं को जीवन दान दिया है, जिस स्वरूप में तुमने देवताओं की रक्षा की है। नारायण तुम अपना सब कुछ लगा देते हो देवताओं के सद पात्र को, अर्थात देवता रूपी सदपात्र को पुष्ट करने में तुम अपना सब कुछ लगाते हो नारायण। तुम्हारा वाहन गरुण अमृत के रक्षार्थ अमृत कलश को लेकर के उड़ा। तुम्हारे भक्त ऋषियों ने, तपस्वियों ने तुम्हारी वंदना की। तुम्हारी अर्धांगिनी भगवती लक्ष्मी ने तुम्हारा वर्ण किया। समुद्र से निकली हुई कौस्तुभ मणि ने तुम्हारे हृदय को स्वीकार किया, तुम्हारे हृदय में शरणागत हुई। और हे नारायण, सब प्रकार से, वाणी से, कर्म से, सब प्रकार से तुम रक्षा करते हो इन देवताओं की, इन देव शक्तियों की। तो मुझे बताओ कि उस समय तुमने जो अवतार लिया था वो अवतार कैसा था? नारायण ने कहा, महादेव आप वैरागी हैं। महादेव आपने काम को भस्म किया है। महादेव आप योगी हैं। और मैंने जो समय
अवतार लिया है वो योगियों के लिए नहीं है, वो वैरागी के लिए नहीं है, जिसने काम को नष्ट कर दिया उसके लिए वो अवतार नहीं। मैंने उस क्षण जो अवतार लिया है वो तो मोहन शक्ति को प्रधानता देते हुए जगत को मोहित करने की दृष्टि से मैंने आपके ही व्रत संजीवनी शक्ति के अंतर्गत मोहन शक्ति को प्रकट किया और मैं मोहिनी बना। भगवान शिव ने कहा कि मैं आपके उस मोहनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, प्रसन्न होना चाहता हूं। और तब नारायण ने कहा कि प्रभु भविष्य में, अभी मैं मोहनी बना हूं, भविष्य में मैं मनमोहन बनूंगा, तब देख लेना। क्योंकि जब मैं मनमोहन बनूंगा तो मोहनी से तो कई गुना अधिक सुंदर होऊंगा, लेकिन मैं बाल स्वरूप में, उस समय में एक नवजात शिशु के रूप में, एक छोटे से लाला के रूप में भारतवर्ष की पवित्र धरा वृंदावन धाम में अवतीर्ण होऊंगा, वहां पर रहूंगा, तब देखना। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, उस समय मैं अद्भुत बालक बन करके तब मोहन को देखना, तब मनमोहन को देखना, तब घनश्याम को देखना। मोहिनी का दर्शन आप मत करो, लेकिन शिव के अंदर तो आज इच्छा है, शिव के अंदर तो कुछ साकार हो रहा है, शिव तो आज जगत को कुछ प्रदान करने वाले हैं। शिव की तो इच्छा है कि शिव का एक ऐसा अंश जो परम पराक्रमी, अतुलनीय बल युक्त, अतुलनीय शौर्य युक्त, अतुलनीय बुद्धि युक्त, अपरिमेय शिव की शक्ति जगत में हो, तो इस दृष्टि से आज शिव लीला कर रहे हैं। शिव ने नारायण से कहा कि नारायण, क्या आप मेरी कामना पूर्ण नहीं करेंगे? मानो नारायण ने कहा कि भोले बाबा, आप निष्काम होकर के भी कामना की बात करते हो। जैसे कभी कभी छोटा बच्चा कह देता है कि पिताजी आप ये कह रहे हैं। शिव में और कामना का जन्म। नारायण समझ गए कि शिव की लीला है। आज नारायण ने शिव को प्रणाम किया। भोलेनाथ आज शांत भाव से नेत्र बंद करके बैठ गए, ध्यान लगा करके बैठ गए और नारायण अदृश्य हुए। अभी भोलेनाथ नेत्र बंद किए बैठे थे और इतनी देर में महाराज सुंदर मंद सुगंध समीर चलने लगी। कैलाश की उन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से सुमधुर संगीत प्रस्फुटित होने लगा और उस संगीत में इतनी शक्ति थी कि कैलाश की जितनी धाराएं थी वे सब धाराएं स्वतः नृत्य करने लगी। जितनी नदियां थी उनकी धाराएं पवित्र हो गई, उच्छृंखल हो गई, उतंग हो गई। महाराज सब की सब आनंद करने लगे। कैलाश की जितनी वनस्पतियां थी सब पुष्पित हो गई, पल्लवित हो गई, सुवासित हो गई। कैलाश का वो ब्रह्म कमल आज खिल गया। कैलाश के हिमशिखर आज और धवल हो गए और इन हिमशिखरों के बीच बीच में छिपता हुआ वह अर्धचंद्र, मानो ऐसा लगता है कि विराट शिव इस कैलाश के पीछे बैठे हुए हैं और बार बार इन कैलाश के जो उत्तंग शिखर हैं वो शिव के स्वरूपों को स्वयं में समाहित कर रहे हैं। कभी कभी चंद्र का दर्शन हो रहा है। पीयूषोत्र तनु भजे गिरिजम। भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो उस क्षण अमृत की वृष्टि करने लगा।
समस्त कैलाश पर महाराज एक दिव्य वातावरण, एक दिव्य संगीत, एक दिव्य माधुर्य। ये दिव्य संगीत काम के द्वारा नहीं है, इससे पहले भी एक बार दिव्य संगीत हुआ था, लेकिन तब काम ने अपने प्रभाव से उस संगीत को प्रकट किया था। तब ये जो 6 ऋतुएं हैं, इनमें से एक बसंत ऋतु है, वो बसंत ऋतु का प्रभाव था। लेकिन आज ये जगत का काम, जगत की ऋतुएं, जगत का स्वर, जगत का संगीत, जगत का श्रृंगार आज शिव के उस कैलाश पर नहीं है, अपितु शिव की कृपा से जगदीश्वर नारायण का संगीत, जगदीश्वर नारायण के स्वर, जगदीश्वर नारायण की ताल। ध्यान रखना, जिस क्षण काम ने शिव को जागृत करने के लिए संसार में अपना प्रसार किया था, उस क्षण कुछ लोग बच गए थे, लेकिन जिस क्षण मोहिनी जागृत हुई है शिव के समक्ष, उस समय तो कोई नहीं बचा। वो समय क्यों? क्योंकि कामदेव की शक्ति की सीमा है, लेकिन मोहिनी की शक्ति की कोई सीमा नहीं। तो आज भगवान के शरीर को स्पर्श करती हुई वह हिमालय की ठंडी ठंडी मधुरमयी हवा, और उसके साथ में स्वर, और उन स्वरों के साथ में आज पायल की झनकार हो रही है, और आज मोहिनी भगवान वहां पर शिव के समक्ष प्रकट हो रहे हैं। भगवान मोहिनी नृत्य कर रहे हैं। भगवान मोहिनी पायल के स्वरों से, अपने हाथों में जो कंगन पहने हैं उन कंगन के स्वरों से, अपनी कमर में जो कटी क्षेत्र में भगवान ने जो करधनी बांध रखी है, उस करधनी के स्वरों से जगत को प्रभु मोहित किए हैं। केवल ये जो स्वर जा रहे हैं, अभी कोई मोहिनी को देख नहीं पा रहा है, अभी मोहिनी का किसी ने दर्शन नहीं किया है। क्यों? दर्शन कर लेता तो जगत उस समय मोहित हो जाता, लेकिन अभी तो ये जो दर्शन है केवल शिव के लिए है। अभी तो शिव की विशेष लीला, अभी तो शिव की अनंत लीला, अभी तो शिव का अनंत अनुराग, अनंत शक्ति, अनंत अंश, अनंतानंत रूप से प्रकट होने वाला है। तो प्यारे, मोहिनी स्वरूप में भगवान नारायण श्री हरि विष्णु नृत्य करने लगे। भगवान शिव ने नेत्र खोला, पहली बार इतना दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। इससे पहले जितने अवतार हैं उन सब का दर्शन है, लेकिन इस अवतार ने भगवान शिव को आकृष्ट कर दिया। शिव बढ़े, और ध्यान रखना, जब तुम मोहित होते हो तो शिव ने जीव मात्र को शिक्षा दी है कि तुम जैसे जैसे मोह के पीछे पीछे भागोगे, वैसे वैसे मोह तुम्हें अपनी विभिन्न अठखेलियां दिखाता हुआ तुम्हें दूर ले जाएगा। नारायण मोहिनी स्वरूप में आज शिव के समक्ष आगे बढ़े, और महाराज शिव मोहिनी को पकड़ने के लिए, उनकी भाव भंगिमा को पकड़ने के लिए, उन्हें स्वीकार करने के लिए शिव बढ़े। चले जा रहे थे, शिव आज सुध बुध खो गए। श्री हरि ने विचार किया कि यही अवसर है जब हम शिव के परम पराक्रम को संसार में ला सकते हैं, शिव के अंश को संसार में ला सकते हैं। शिव का एक अंश है कौन? स्कंद। ये स्कंद स्वर्ग में देवताओं के सेनापति हैं, कार्तिकेय स्वर्ग में देवताओं के सेनापति हैं, अर्थात ये आकाश में स्वर्ग में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जगत में शिव की सेवा कौन करे? जगत को भी तो शिव का अंश चाहिए।
इस संसार को भी तो शिव का अंश चाहिए। शंकर सुवन तो संसार में ही चाहिए। तो भगवान श्री हरि ने शंकर के सुवन को प्रकट करने के लिए भगवान श्री हरि की ये लीला। और शिव भी चाहते हैं कि संसार में कोई ऐसा हो जो जगत को जगदीश्वर से जोड़े। संसार में कोई ऐसा हो जो राम नाम की धुन गाए। संसार में कोई ऐसा हो जो सत्य के मार्ग पर चले, सनातन के मार्ग पर चले। कोई तो ऐसा हो जो दुनिया को सनातन की ओर प्रेरित कर सके। तो शिव का वह अंश प्राप्त करने के लिए मानो मोहिनी ने निवेदन किया। और जब मोहिनी ने निवेदन किया तो जिस क्षण भगवान शिव ने अपने अंश को त्याग करके मानो मोहिनी स्वरूप को देना चाहा, उसी क्षण लीला कौतुक हुआ और भगवान मोहिनी अदृश्य हो गए। और भगवान शिव का वह पवित्र दिव्य अमोघ अंश महाराज आकाश से कैलाश की पवित्र वायुमंडल के मध्य को चीरता हुआ नीचे गिरने लगा। इतनी देर में श्रीहरि ने मोहिनी स्वरूप में ही पवन देव को संकेत किया कि पवन देव, शिव के आशीष को, शिव के प्रेम को, शिव के अंश को आप धारण करिए। आज पवन देव ने जैसे कोई पिता अपने पुत्र को गोद में लेता है, उसी प्रकार से पवन देव ने आज 49 हाथ किए और 49 हाथ से भगवान शिव के उस अमोघ अंश को पवन देव लेकर के आगे बढ़े। लेकिन शिव के अंश को धारण करना, कैलाश को उठाया जा सकता है साहब, लेकिन शिव के अंश को धारण करना सहज नहीं। अभी केवल कुछ यात्रा हुई, पवन देव ने हाथ जोड़ करके भगवान हरि से कहा, प्रभु मेरे बस का नहीं है शिव के अंश को, शिव की शक्ति को धारण कर पाना। अच्छा तुम थक गए हो तो एक काम करो, मिलकर काम करना चाहिए। अपने उस अंश को गंगा जी को समर्पित कर दो। महाराज शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा के जलधार में वह अंश आज उपस्थित होने को हुआ। लेकिन भगवान शिव ने विचार किया ये मेरा पुत्र है, मेरा अंश है, तो भगवान शिव ने अपने ही प्रकृति रूप अंश अर्थात बट के पत्ते को, बट शिव है, पेड़ों में बरगद शिव है साहब, तो बट के पत्ते को भगवान शिव ने आदेशित किया और वो बट का एक पत्ता पवन देव ने जैसे ही शिव के उस अंश का त्याग किया, बट के पत्ते ने उसे अपने ऊपर स्वीकार किया और महाराज गंगा जी के जल पर जाकर के स्थान को ग्रहण कर लिया और गंगा की धारा बढ़ी और शिव का वह अमोघ अंश भी बट का आश्रय लेकर के, विश्वास का आश्रय लेकर के, बट विश्वास अचल निज धर्म, शिव का अमोघ अंश भी आगे बढ़ा। और जैसे गंगा पवित्र है वैसे ही शिव का वह पवित्र अंश, जैसे कैलाश पवित्र है वैसे ही वह शिव का पवित्र अंश इन पवित्रताओं को स्वयं में समाहित करते हुए नीचे की ओर उतर रहा है। और नीचे कैलाश के मूल में, नीचे कैलाश के पास में भगवान की परम भक्ता, शिव की परम भक्ता, भक्ति शिरोमणि श्री अंजना मैया शिव को ही प्राप्त करने के लिए, पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, शिवांश को प्राप्त करने के लिए, रुद्रांश को प्राप्त करने के लिए आज महाराज नीचे तपस्यारत हैं। और आज जब उनके मन में, हृदय में भाव हुआ कि लगता है शिव आ रहे हैं गंगा में, तो वह दौड़ी दौड़ी उठी, अपने उस तप को छोड़ करके, अपनी अंतर की यात्रा को छोड़ करके और गंगा में जाकर के जैसे ही खड़ी हुई, महाराज कटि पर्यंत जल हो गया, हृदय पर्यंत जल हो गया। एकाएक देखते देखते शिव के अंश से युक्त जो गंगा थी वो विशाल हो गई, विकराल हो गई, उसकी जो शक्ति थी, उसकी जो लहर थी, उसकी जो उमंग थी वो बढ़ गई।
मानो अंजना को डुबा देगी। लेकिन अंजना भक्ति है, अंजना श्रद्धा है। श्रद्धा कभी डूबती नहीं, भक्ति कभी डूबती नहीं साहब। अरे भक्ति तो गजने की तो नहीं डूब पाया, ये तो अंजना है। हाथी ने भक्ति की तो क्या डूबा? ध्यान रखना, भक्ति जीवन में कभी डुबा नहीं सकती। हो सकता है कि तुम्हारा योग तुम्हारे कार्य ना आ पाए, हो सकता है कि तुम्हारा अन्य कोई साधन तुम्हारे कार्य ना आ पाए, लेकिन तुम्हारी भक्ति तुम्हारे कार्य ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यारी, आज अंजना जब गंगा के जल के मध्य में खड़ी हुई, शिव की कृपा को ग्रहण करने के लिए स्वयं पात्र बनी, तो उसी समय गंगा आज शिव की कृपा को समेटे हुए, वह बट वृक्ष का पत्ता शिव के अंश को अपने ऊपर समेटे हुए महाराज जैसे ही अंजना के सन्निकट पहुंचा, तो गंगा की एक लहर ने अपनी गति को बदला और उसने अंजना के कान के पास से उस पत्ते को निकाला, और जैसे ही अंजना के कर्ण मूल के पास में, कर्ण छिद्र के पास से वह पत्ता निकला, तो भगवान शिव का जो अंश था वो अंजना के कर्ण छिद्र से, कर्ण रंध्र से, कर्ण मूल से वो हृदय में प्रविष्ट हो गया, उदर में प्रविष्ट हो गया। और ध्यान रखना, शिव का मंत्र, नारायण का मंत्र, मंत्र शक्ति, नारायण शक्ति, शिव शक्ति, इन सब का प्रादुर्भाव कान से ही होता है। कथा सुनने से ही तो शिव मिलेगा, कथा सुनने से ही तो नारायण मिलेगा। मंत्र लेने से गुरुदेव कहां मंत्र देते हैं? कान में। मंत्र दीक्षा कर्ण में होती। तो कर्ण वह मार्ग है जिस मार्ग से कथा प्रविष्ट होती है, मंत्र प्रविष्ट होता है और भगवंत प्रकट होता है। कान से मंत्र जाता है और हृदय में भगवंत बन जाता है। कान से कथा जाती है और हृदय की, मन की व्यथाओं को हरते हुए वही कथा जीवंत हो जाती है, भगवंत हो जाती है। अंजना के कान में, अंजना के कर्ण मार्ग में शिव का अंश, और फिर वो अंजना के जीवन में, अंजना के गर्भ में, अंजना ने उसे सहेज लिया, संभाल लिया। अब तो अंजना को पता हो गया, क्योंकि देवता भी अंजना पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। जिस प्रकार से पार्वती मैया की स्तुति की थी देवताओं ने, उसी प्रकार से आज अंजना की स्तुति हो रही है। जिस प्रकार से सब पार्वती की आरती उतारते थे, उसी प्रकार से आज सब अंजना की आरती उतार रहे हैं। किसी ने पूछा कि अंजना की इतनी पूजा अर्चना क्यों हो रही है? क्योंकि अंजना शिवांश युक्त है, शिव को धारण किए थे। अब तो अंजना ने उसे स्वीकार किया, साधना और बढ़ गई, तपस्या और बढ़ गई, और धीरे धीरे वह पावन अवसर, वह पावन लग्न मुहूर्त, वह पावन समय जब शिव का यह एकादश रुद्रावतार हनुमत स्वरूप, कपि स्वरूप आज जगत में आने को है। केसरी ने अपने भवन को सजाया, प्रभु का दिव्य पूजन अर्चन किया, और अब वह पावन घड़ी कि अंजना आज बैठी हुई हैं, भगवान शिव अंजना के उस भवन में साक्षात प्रकट हुए, और भगवान शिव ने अंजना को दर्शन देते हुए अंजना से कहा कि देवी, आज आप हमारे जिस अंश को प्राप्त किए हुए हैं वो हमारी ही इच्छा से है। मेरे कारण ये अंश आज आपकी कुक्षी में सुशोभित है। संसार का जीव कई बार विचार करेगा कि ये जो शरीर है
इस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, भगवान को पाया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने आज अपने इस अंश को आपके अंदर एक ऐसे शरीर के रूप में परिणित किया है कि वह बानर शरीर होगा, वो कपि शरीर होगा। कपि शरीर बहुत अधम माना जाता है, बहुत कामी माना जाता है। ऐसे कपि शरीर से भी जब जीव भगवान की प्राप्ति कर सकता है, अपने ईश की प्राप्ति कर सकता है, अपने शिव की प्राप्ति कर सकता है, तो हे मानो, तुम व्यर्थ में इस प्रकार का आडंबर क्यों करते हो, क्यों कहते हो? तो इसलिए मैंने कपि स्वरूप प्रदान किया है। महाराज, प्रभु आज दर्शन दे रहे हैं और अंजना मैया आविर्भूत है। भगवान ने कहा, हनुमान कपीशानः शुशुरेव महाबलः रवि बिंबन विभक्षासु ज्ञात्वा अच्युत तत्फलम्। हनुमान कपीशा, मेरा जो अंश है वो हनुमत रूप से जगत में आएगा, वो कपीश होगा, वो कपियों में सर्वश्रेष्ठ होगा। भले वो राजा ना हो, भले वो सेवक हो, लेकिन फिर भी उससे बड़ा कोई कपीश नहीं हो सकता। हनुमान जी से बड़ा कोई कपीश नहीं। यद्यपि हनुमान जी कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, कभी राजा नहीं बने, सेवक बन करके जीवन जिया, लेकिन विचार करना, सेवक बन करके भी हनुमान जी को कपीश कहा गया। तो प्यारे, भगवान शिव दृश्य हुए, अंतर्ध्यान हुए और एक क्षण में एक विशाल बिजली कौंधी और महाराज अंजना जी के गोद में आज भगवान श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अब तो महाराज सारे उस क्षेत्र में, कर्नाटक में चारों ओर महाराज हनुमान जी का दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। सब बड़े हर्षित हैं और बड़े प्रेम से हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, खूब उत्साह हो